आइए हजरात, आपके सामने कुछ गुफ्तगू करेंगे सैयद अबू दुजाना साहब। थोड़ा आप लोग बेदारी के साथ सुने। एक बार लहक कर चहक कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए, मैं निहायत अदब एहतराम के साथ सैयद अबू दुजाना साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और दो चार शब्द जो हो सके हम लोगों के हवाले पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं मुसड़ा आया था हाजी साहब को मुबारकबाद देने के लिए, और हाजी साहब का ये प्रोग्राम था, और हाजी साहब हमारे हज करके आए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके साहबजादे को। आज ये मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम की 7 तारीख खासकर इसलिए कि पॉलिटिकल मंच है नहीं, इसलिए ये हम लोगों की पूरी मजहबी मंच है, और मजहबी मंच पे मजहबी बात करने ही ज्यादा अच्छी है। तो ये आज मुहर्रम की 7 तारीख है, और नात्या मुशारा जो हो रहा है, खासकर ये बहुत खुशी हो रही है मुसरा के नौजवानों पर कि ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि ये हम आए हैं मुसरा में तो देखा कि कहीं ताजिया नहीं है। बहुत खुशी हुई कि ताजिया निकालना ही एक बहुत बड़ा हराम है। आप किसी भी किताब में आप जाके देखें, पढ़ें, इतना ये है जो इस्लाम के झंडे को सरबुलंद करने के लिए यजीद के हाथ हो, सर कलम करवाया, शहीद हो गए, और सर को उसी नेज़े पे घुमा लेके वो यजीद ने घुमाया था, और उसी नेज़े से पूरे शहर में चादर उड़ा के और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के गर्दन को, और उसने पूरे शहर में यजीद ने घुमाया, लोगों को दिखाया कि आज इस्लाम का झंडा गिर गया, और हमारे साथ यजीद पर बैत करो। तो उस बैत की लड़ाई थी कि एक गलीज इंसान से बैत कैसे हो जाए। तो उस गलीज से जंग लड़ने के लिए इमाम हुसैन ने गए, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के लिए शहीद हो गए। आज उनकी शहादत पूरी, आज 7 तारीख है, आशूरा का दिन चल रहा है 10 तारीख तक। तो ये जंग चलती रही, और उस जंग में हम उनके लिए दुआए मागफिरत और उनके लिए नोहा पढ़े, उनके लिए गरीबों में फातिहा, गरीबों में खाना बंटवाएं, शरबत बंटवाएं, ये सब काम करें, और फातिहा पढ़ें, और लोगों को रोज उनके वाकयात को सुनाएं। ये ना कि हम रोड पर ताजिया लेके घूमे, जो शरीयत वो हराम है। इन लोगों को, हम लोगों को तालीम देना होगा, तालीम की बहुत बड़ी कमी है, और मुसरा के नौजवानों को हम खासकर और तालीम पर भी थोड़ी सी नजर, आप तालीम की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को खासकर एजुकेशन, तालीम दें, एजुकेशन दें, इसलिए कि आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, तो दुनिया में किसी लायक नहीं रहेंगे, जानवर की जिंदगी लोग मानेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, टेम्पू चलाएंगे, बीड़ी बनाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, तो उससे आप एक जानवर की जिंदगी, एक जानवर जिस तरह बैलगाड़ी खींचता है उसी तरह आप भी रिक्शा चला रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं। तो सिर्फ तालीम नहीं रहने की वजह से आप किसी अच्छी सोसाइटी में नहीं बैठ सकते हैं, अच्छे जगह लोग बैठने की इजाजत नहीं देंगे, अच्छे लोग गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो आप तालीम आपके पास रहेगा, दुनिया के किसी कोने में आप जाएंगे, आपकी मुलाजमत मिल जाएगी, इज्जत मिलेगी, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, सऊदी हो, कहीं भी जाए, हर जगह आपको इज्जत से निगाह से देखी जाएगी कि आप तालीम याफ्ता है। तो तालीम पे अपने बच्चों पे खास ध्यान दें कि बच्चा कम से कम मैट्रिक पास कर ले, हाफिज बन जाए, ग्रेजुएट हो जाए, मेडिकल में आ जाए, इंजीनियर बन जाए, तो इंजीनियर हो जाए। ये सारी चीजें आप लोग गार्जियन लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को 7 बजे आप देख ले कि 7 बजे घर से बाहर नहीं निकले, मोहल्ले में उसको पढ़ने के लिए बैठे, सुबह में आप उनको बताएं अपने घर के औरतों को कि बच्चों को स्कूल भेजें। सारी चीजें, ये सब चीज जो होगी आपकी इज्जत के निगाह से। आज हालात ऐसे हो गए कि आपके पास तालीम नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और तालीम की वजह से
आपकी हर जगह पूछोगी, जिस कौम ने दुनिया आज पूरे उस कौम की तालीम से उन सारे साइंस जो डेवलप है, आज जो अमेरिका, जर्मन, जापान जो आज बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बने हुए हैं, वो साइंस में जो आज डेवलप हो रहा है, चांद पे जा रहे हैं, हमारे कुरान में सारी चीज लिखी हुई है। कुरान को आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे आप केमिकल साइंस हो, चाहे आपके जोलॉजिकल साइंस हो, चाहे बॉटनिकल साइंस हो, सभी चीज कुरान शरीफ के अंदर है। आप पढ़ें, इसीलिए अल्लाह ताला ने आप पे पहला वही भेजी थी, इक़रा बिस्मी। इक़रा बिस्मी का मतलब इस कौम पे नाज़िल हुई थी कि तुम पढ़ो। जिस कौम को पढ़ने के लिए कहा गया, वो कौम आज जहालत की ओर चली गई है, जहालत की तरफ चली गई है, और वो ठेला और रक्षा चला रही है। और जिस कौम पे आज इक़रा बिस्मी अल्लाह ताला ने नहीं भेजा था, जो काम देखिए कहाँ आप चांद पे जा रहा है, मरीख पे जा रहा है, सूरज पे जाने के लिए आज का इसी कुरान को वो पढ़ के वो साइंटिस्ट बन रहे हैं। आज आप कहते हैं बड़ा कुरान में लिखा हुआ है कि सूरज चांद की अपनी रोशनी नहीं है, साइंस भी वही कहता है कि चांद की अपनी रोशनी। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने कुरान शरीफ में एक चीज लिख दी थी, और उस चीज को आज उसी साइंटिस्ट ने, आखिर क्या वजह है कि कुरान शरीफ में ये सब लिखी हुई है, और उसको पढ़ के और वो साइंटिस्ट आज वो हर चीज को डेवलप कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है। आज रॉकेट्स बन रहा है। रॉकेट्स किसने बनाया था? यूनान का पहला मुस्लिम था, उसका नाम था अब्दुल समद। उस समद ने पहला रॉकेट बनाया। उस वक्त का वो बादशाह था, कहता था कि कोई भी चीज तुम इजाद करोगे, इन्वेंट करोगे, हमें पहले दिखाओगे। अब्दुल समद ने रॉकेट बनाया और लेके वो मरीख पे चला गया, और मरीख पर से घूम के आता है। बादशाह कहता है कि मैंने एक रॉकेट बनाया है, जिसको आप कहते हैं उड़न तश्तरी। आप कहते हैं कि मरीख पे आबादी है, कहते हैं आज का साइंटिस्ट कहता है मरीख पे आबादी है। अमेरिका नासा कहता है कि आज मरीख पे आबादी है, मरीख पे पानी है। तो ये अब्दुल समद जिसके बारे में मैं बता रहा था, बादशाह ने हुक्म दिया कि इसने मेरी इजाजत के ये एक घूम गया, जबकि बना के बादशाह को पहले घुमाना था। उसने हुक्म दिया कि अब्दुल समद को फांसी की सजा दी जाए। अब्दुल समद ने कहा कि बादशाह हुजूर, आप मुझे अपनी फैमिली से मिलने के लिए दीजिए। तो वो अपनी फैमिली के साथ गया और अपने बच्चों को लेके वो जो उड़न तश्तरी से गया, तो आज भी वो गया। लोग कहते हैं कि मरीख पे आबादी है, तो क्यों आज कुरान में भी लिखा हुआ है कि मरीख पे आबादी है, वहां पानी है। तो क्यों पढ़ने से आज अमेरिका का जो भी साइंटिस्ट है, चाहे जापान का साइंटिस्ट है, उसने आपकी कुरान की तालीम ली, कुरान को एक एक चीज पढ़ा, समझा और उस पर इम्प्लीमेंट किया। हम कुरान पढ़ते हैं सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं पढ़ते। ये कुरान के इस सूरे में क्या है, उस सूरे में क्या है, हर सूरे में, चाहे सूरे रहमान हो, सूरे फातिहा हो, सूरे आपके वाक़िया हो, ये सारी सूरे को आप देखें, हर सूरे में हमारे अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए दिया है। लेकिन हमें समझ के पढ़ना होगा। पढ़ेंगे कब? जब हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, उनको हम हर आप लगे, और हर बच्चों को, हर गार्जियन को हम कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए ताकीद करें, और नहीं जाए तो उनको डांटे, समझाएं, मार पीट के। आज के डेट में बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको समझा के, डरा के नहीं पढ़ने पे। और डराना भी इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं कि बच्चों को मार के नहीं, उनको प्यार से समझा के आप स्कूल भेजे, उनको तालीम दें। हाँ, किसी चीज का प्रॉब्लम होता है पढ़ने लिखने में, आपको जराए का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग में एडमिशन है या मेडिकल में, तो उसके लिए आप हमसे राब्ता कायम करें, और उसमें हम आपकी मदद के लिए आगे। सिर्फ एजुकेशन के लिए आप मुझसे मांगते हैं कि वृद्धा पेंशन दे दो, ये कर दो, हमारे मुखिया जी कर देंगे गांव की। तो आप लोग ये वादा करें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप पढ़ाने में जो हमारी मदद होगी आपको हम मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके मुसरा के लोगों को, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने काफी 11 बजे तक आप लोग रहेंगे, अभी सुबह ही तक रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे मुहाफिज साहब है, मौलाना साहब है, नातिया कलाम है, मुहर्रम का महीना है, इसमें सवाब का भी काम और अच्छी बातें होंगी। इसके लिए साथ साथ मैं मंच पर सभी हजरात को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज।